श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 7। दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसंगात् सर्व अशुभ उपशमनात् विमुख इंद्रियाः ये कुर्वन्ति काम सुखलेशः लवायतीना लोभ अभिभूत मनसा अकुशलानि शश्वत। श्रील प्रभुपाद की जय। दैवेन दुर्भाग्य से हतधियः स्मृति से वंचित भवतः आपकी प्रसंगात कथाओं से सर्व समस्त अशुभ अकल्याणकारी उपशमनात् शमन करते हुए विमुख के विरुद्ध बने हुए इंद्रियां ये जो कुर्वंती करते हैं काम इंद्रिय तृप्ति सुख लेश अल्प लवाय क्षण भर के लिए दीना बेचारे लोभ अभिभूत लोभ से ग्रसित मनस मन वाले अकुशलानि अशुभ कार्यकलाप शाश्वत सदै। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अपने को अशुभ कार्य में लगाते हैं। ये ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किया जा रहा है भगवान का। ठीक है, ब्रह्मा जी ऐसे जीवात्मा के बारे में बोल रहे हैं जो भौतिक चीजों में लगे हुए हैं। इसके पिछले श्लोक में बताया है ब्रह्मा जी ने कि मैं और मेरा, ये मैं हूँ, ये मेरी चीजें हैं, ये मेरा धन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये सब चीज में लगे रहते हैं और भगवान के कथा को ना सुनते हैं, न गाते हैं, न श्रवणम करते हैं, न कीर्तनम करते हैं, जो कल्याणकारी है, जो सर्व मंगलकारी है। तो उनको ब्रह्मा जी कह रहे हैं कितने अभागे हैं वो, उनका भाग्य कितना खराब है कि भगवान के कथा श्रवण और कीर्तन में उनका मन जरा भी लगता नहीं है और वो करते नहीं है। सद्बुद्धि से विहीन है, उनकी बुद्धि क्या है? अच्छी नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है। इंद्रिय तृप्ति थोड़ी देर के लिए सुख देता है, इंद्रिय तृप्ति लंबे समय के लिए सुख किसी को नहीं देता है। इंद्रिय तृप्ति जो है एक समय में शुरू होता है और फिर खत्म हो जाता है ना? थोड़े समय के लिए ही वो चलता है और उसके लिए वो अशुभ कार्य करते हैं। किसके लिए अशुभ कार्य करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना? जो रास्ता अच्छा होता है वो हमेशा कठिन होता है, हमेशा। आप देख लीजिए, कहीं भी किसी भी जगह देखिए, जो रास्ता कष्टकारी है उसका रिजल्ट अच्छा है और जो बहुत आरामदेह है उसका रिजल्ट बहुत बेकार है। यही नियम है। तो जब एंजॉय करने की कोशिश करते हैं तो गलत कार्य करते हैं। गलत कार्य करके गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत कार्य करना और फिर उसमें आनंद लूटना। लेकिन वो आनंद थोड़े देर के लिए रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा? जितना आनंद लूटा उससे 100 गुना ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। कहीं भी आप देखिए, अगर आप प्रसाद दे रहे हैं किसी के घर में, आज पार्टी है, गोविंदा में पार्टी है, किसी के घर में पार्टी है और आप प्रसाद दे रहे हैं, तो जितनी चीजें हैं खाने की बहुत अच्छी लग रही है, स्वाद मुंह को बहुत अच्छी लग रही है, जीभ को बहुत अच्छी लग रही है ना? कितनी देर तक आप खाते हैं? मैक्सिमम आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बस ना। तो उतनी देर के लिए वो हमको सुख दिया। सुख देने का टाइम कितना हुआ? कुछ मिनट। 1 घंटा तक भी कोई नहीं खाता है। 1 घंटा खाते हैं,
तो जीव को अच्छा लग रहा है, पर जीव को अच्छा कितना देर के लिए लगा? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। पर उसका परिणाम कितने देर के लिए होगा? 4 घंटा नहीं, कभी कभी 24 घंटा, कभी कभी 48 घंटा, कभी कभी उससे भी ज्यादा बुरा परिणाम होगा अगर गलत चीज खाया तो। होगा ना? तो एंजॉय करने का टाइम था बहुत थोड़ा, पर भुगतने का टाइम क्या हो गया? बहुत बड़ा। हो गया कि नहीं हो गया? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पुरुष या स्त्री के साथ एंजॉय करने की कोशिश करता है, भोग करने की कोशिश करता है, किसी दूसरे के साथ, पति पत्नी नहीं, तो एक तो उसको छुपा के करना है, किसी दुनिया से छुपा के। और कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए। बाद में क्या हो जाएगा? बच्चे बड़े हो जाएंगे, दुनिया को पता चल जाएगा, समाज को पता चल जाएगा, इसीलिए वो टूटना ही है, वो समाप्त हो जाएगा, खत्म, वो नहीं रहने वाला है परमानेंट। लेकिन उसका परिणाम जब बाद में निकलेगा, ये चीजें छुपती नहीं है। तो उसके जो जवान जवान बच्चे होंगे तो पूरा जीवन उसका आगे बर्बाद होगा ना? ये सच बात है कि झूठ बात है? बताइए। सच बात है। तो इंद्रिय तृप्ति की कोई भी चीज आप ले लीजिए, कोई भी चीज, वो थोड़े समय के लिए आपको तृप्ति देती है और उसका परिणाम उस समय से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जो चीज अच्छा लगता है कि ये बहुत मजा आ रहा है, वो कुछ मिनट, कुछ घंटे के लिए होता है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत महीने के लिए, साल के लिए, अगले जन्म, उसके अगले जन्म, ऐसे परिणाम निकलता जाता है। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल से तपस्या कर रहे थे, 60,000। और मेनका आई और छन 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 पायल घुंघरू बजाई, कंगन बजाई, और तपस्या हो गई उनकी भंग। तपस्या भंग हुई तो फिर मेनका के साथ बस रम गए और बच्चे बच्चे हो गए। सारा तपस्या पे पानी फिर गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? बहुत लेट समझ में आया कि मैंने गलती कर दी। जब परिणाम निकला तो लगा, अरे मैंने क्या कर दिया, इतना लंबा तपस्या किया, इतने लंबे समय के लिए, और एक स्त्री के कारण क्या कर दिया मैंने? सब पे पानी फेर दिया। सौभरी मुनि का भी वैसे ही हुआ। वो किसी को देख के मन नहीं भटक जाए, इसीलिए पानी के अंदर गए तपस्या करने, कि पानी के अंदर ना कोई स्त्री दिखेगी, ना मन भटकेगा। तो मछलियों को देख के मन भटक गया और आके बाहर आए, सुंदर बन गए और राजकुमारियों से शादी की। फिर बहुत साल के बाद समझ में आया कि मैंने गलती कर दी, मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, इतना जो कठिन तपस्या किया वो क्या कर दिया? बर्बाद। तो बाद में समझ में आता है, लेकिन बाद में जब समझ में आता है तो समय तो चला गया। तो कभी भी इंद्रिय तृप्ति जो होती है ना, वो थोड़े समय के लिए होती है और उसका बुरा परिणाम बहुत लंबा होता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। और उस इंद्रिय तृप्ति को करने के लिए व्यक्ति बहुत सारा गलत काम करता है। जैसे गलत तरीके से धन कमाता है, ठगता है, किसी को लूटता है ना? अब देखिए दुर्योधन ने क्या किया। दुर्योधन ने पांडवों के जमीन को हड़प करने की कोशिश की। संपत्ति तो दोनों की थी, अकेले तो कौरवों की नहीं थी ना, पांडवों की भी थी। पर दुर्योधन को लगा कि सारा अगर हम ले लेंगे तो डबल हो जाएगा ना, तो पांचों पांडव को हम कुछ नहीं देंगे, हम बन जाएंगे राजा। धृतराष्ट्र का भी वही विचार था, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाया था अंधा होने के कारण। तो उसके मन में ईर्ष्या थी कि मैं राजा नहीं बना तो मेरा पुत्र तो कम से कम बने। तो फिर पुत्र भी छोटा हो गया युधिष्ठिर से, तो छोटा राजा नहीं बनते थे पहले जमाने में,
बड़ा भाई राजा बनता था, हमेशा बड़ा ही राजा बनता। राजकुमार किसको कहा जाता है? बड़े वाले बच्चे को। बाकी सब हैं लेकिन उसको बड़ा ही गद्दी पर बैठेगा, यही नियम था। पहला जिसका जन्म हुआ वो तो भाग्य है, जिसका जन्म हुआ वही राजा बनेगा। तो उसके मन में, धृतराष्ट्र के मन में ये भावना थी अंदर में कि मेरी आंखें नहीं थी तो मैं तो राजा नहीं बन पाया, पांडु जो था वो लायक था, तो कम से कम अब मेरा पुत्र बने। तो पुत्र भी फिर छोटा हो गया, तो युधिष्ठिर महाराज को राजा बनना था। तो अब युधिष्ठिर को राजा बनेगा तो नियम के अनुसार उसको बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन फिर वो गलत काम करके उसको कैसे राज्य से भगा दिया जाए, कैसे उसकी सारी संपत्ति हड़प कर ली जाए, ये सारा तिकड़म बैठा दिया किसने? शकुनी ने। ऐसे थोड़ी शकुनी ने बैठा दिया, शकुनी बाहर का आदमी है, बाहर से आया है, यहां जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा कैसे वो कर सकता? सपोर्ट उसको मिला। तो गलत तरीके से ही इंद्रिय तृप्ति होती है, इंद्रिय तृप्ति सही तरीके से नहीं होती। और बाद में 5 गांव मांगा तो 5 गांव भी नहीं देंगे। तो अशुभ कार्य करते हैं लोग, इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या करते हैं लोग? अशुभ कार्य करते हैं। जितना मेरा है उतना हम ले लेंगे, अगर ये विचार है तो अशुभ कार्य नहीं है। दूसरे का भी ले लेंगे ये विचार है तो वो क्या है? गलत है, अशुभ कार्य। फिर परिणाम बुरा निकलेगा। एकदम सही लिखा, मैंने ज्यादा बताया लेकिन सही है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं शुद्ध त्रिट त्रिधातु भी इमाह मुहुः अर्द्यमाना शीत उष्ण वात वर्षय इतर इतरात् च कामाग्नि ना अच्युत रुषा च सुदुर्भरेण संपश्यत मन उरुक्रमा सीदते में। शुद्ध यानी भूख, त्रिट प्यास, त्रि धातु भी 3 रस, कफ वात पित्त, ये सभी, इमा ये सभी, मुहुः सदैव, अर्द्यमाना व्यग्र शीत जाड़ा, उष्ण गर्मी, वात वायु, वर्षः वर्षा, इतर इतरात् तथा अन्य अनेक उत्पाद, च भी कामाग्नि काम अग्निना प्रबल यौन इच्छा से, अच्युत रुषा दुंसह क्रोध, च भी सुदुर्भरेण अत्यंत असह्य संपश्यत देखते हुए मन उरुक्रम हे महान अभिनेता सीदते निराश होता है मेरा मन। हे महान अभिनेता, किसको कहना है? भगवान को। हे महान अभिनेता मेरे प्रभु, ये सभी 3 प्राणी निरंतर भूख प्यास शीत कफ तथा वित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेच्छाओं तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। जीवों के बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जीवों का क्या स्वभाव है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सभी प्राणी, अभी देखिए ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, सृष्टि किए नहीं है फिर भी बोल रहे हैं ये सब चीज। हर हमेशा सृष्टि करते हैं तो उनको पता है। तो कह रहे हैं कि बद्ध जीव जो हैं उनको देख के हमें चिंता होती है, क्योंकि बद्ध जीव को बहुत सारी परेशानियां होती है, मौसम बदलते रहते हैं। अभी देखिए हम तो पंखा के नीचे रहते हैं, एसी में रहते हैं, है ना, कार से घूमते हैं, स्वेटर है, शॉल है, रेनकोट है। विज्ञान के कारण बहुत सुविधाएं बन गई हैं, लेकिन
जब ये सुविधाएं नहीं थी तब क्या होता था? जाड़ा में खूब ठंड, गर्मी में खूब गर्मी, बारिश में खूब बारिश, और सब लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता था। इतना सुविधा नहीं थी। पैसे वाले जो थे उनके पास भी सुविधा नहीं थी इतनी, क्योंकि चीजें नहीं बनी थी ऐसी। एसी नहीं था, ये था कि मिट्टी का घर होता था, गोबर से लिपा होता था, तो ठंडक थी, इतनी गर्मी नहीं थी। लेकिन कुछ एरिया तो बहुत गर्म होता है, अपने आप गर्म होता है। कुछ एरिया जो होता है ना, वहाँ पे गर्मी ज्यादा लगती है, ठंड ज्यादा लगती है। जैसे देखिए पुणे में ठंड गर्मी सब कुछ मॉडरेट, सब बीच बीच में है। पर अभी झारखंड जाइए, वृंदावन जाइए, दिल्ली जाइए, कश्मीर जाइए, कश्मीर में माइनस में जाता है टेम्परेचर, -8 डिग्री 10 डिग्री, समूचा बर्फ जमा हुआ। कनाडा में जाइए, समूचा बर्फ जमा हुआ, 9 महीना बर्फ जमा रहता है, 3 ही महीना उन लोगों को बिना बर्फ की जमीन मिलती है कुछ स्थानों पर। तो कष्ट है। ये तो मनुष्य की बात कर रहे हैं। पेड़ जो है, जिस जगह पे बारिश, जिस जगह पे बर्फ की वर्षा होती है, उस जगह पेड़ में एक भी पत्ती नहीं रहता है। कैसे रहेगा पत्ती, बताइए? बर्फ गिरेगा तो पत्ती कैसे रहेगा? सारी पत्तियां गल जाती हैं और पूरे पेड़ पर बर्फ ढका रहता है। कितना कष्ट होता होगा, सोचिए उस वृक्ष को कितना कष्ट होता होगा। मनुष्य को भी इतना कष्ट होता है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मनुष्य के अंदर शरीर में कफ वात पित्त होता है। कभी कभी देखिए सब खांस रहे हैं, मैं भी खांस रही हूँ। आजकल के हर लेक्चर में खांसी रहती है, 2-4 लोगों को खांसी होते रहती है। शरीर बहुत कमजोर हो गया है लोगों का। ऐसा नहीं कि बहुत ठंड है, शरीर बहुत कमजोर हो गया है लोगों का, बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मा जी उतना पहले कह रहे हैं ये बात कि भूख लगती है, प्यास लगती है, शीत होता है, कफ होता है, वात होता है, पित्त होता है। इन चीजों से लोग परेशान रहते हैं। और मौसम बदलते हैं, भीषण गर्मी, वर्षा और शीत ऋतु, इनसे परेशान रहते हैं। और उसके साथ साथ उनके अंदर 2 चीज जबरदस्त रहती है, एक कामेच्छा और एक भयंकर क्रोध। मनुष्यों में क्रोध बहुत ज्यादा और कामेच्छा बहुत ज्यादा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे इनके ऊपर दया आ रही है, मुझे इनके ऊपर दया आ रही है। यावत् पृथक्त्वम् इदम् आत्मनः इंद्रिय अर्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत तावन्न संसृति रसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुख निवहम बहति क्रियार्थ। यावत जब तक पृथक्त्वम विलगाव इदम यह आत्मनः शरीर का इंद्रिय अर्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए माया बलम बहिरंगा शक्ति का प्रभाव भगवतः भगवान का जन व्यक्ति ईश हे प्रभु पश्येत देखता है तावत तब तक न नहीं संस्कृति भौतिक जगत का प्रभाव असौ वह मनुष्य प्रतिसंक्रमित लाग सकता है व्यर्थापि यद्यपि अर्थहीन दुख निवहम अनेक दुख वहती लाते हुए क्रियार्था सकाम कर्मों के लिए। हे प्रभु आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। आत्मा को कोई दुख नहीं होता है। क्या कह रहे ब्रह्मा जी? आत्मा को कभी दुख नहीं होता है। फिर भी
जब तक बद्ध आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह अपनी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पाश से बाहर नहीं निकल पाता। आत्मा को कभी तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं साफ साफ शब्दों में, आत्मा को कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। कोई आत्मा के लिए वास्तव में दुख है ही नहीं, दुख नाम की चीज है ही नहीं आत्मा के लिए, अस्तित्व ही नहीं है दुख का। परंतु इस आत्मा को एक शरीर मिला हुआ है, ठीक। और ये आत्मा जो है उस शरीर को इंद्रिय भोग का साधन मान लिया कि मुझे ये शरीर मिल गया है, अब इस शरीर से खूब भोग विलास करूंगा, ये शरीर मेरा है और भोग करने के लिए ही ये शरीर मुझे मिला है, ये सोच हो गई है उसकी। और इस सोच के कारण वो कभी भी भौतिक कष्ट से बाहर नहीं निकल पाता है। भौतिक कष्ट के पाश में, पाश का मतलब होता है जाल, जाली जिससे बांधा जाता है। जैसे मछली जाल में फंसती है ना, मछली, मछुआरे जाते हैं, जाल बिछाते हैं, थोड़ा दाना डालते हैं, मछली जो खाती है वैसा चीज डालते हैं उसमें, और फट 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 सारी मछली आके उसमें फंस जाती है। तो इसको पाश कहते हैं। जो जाल होता है ना उसको क्या कहते हैं? पाश। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, इंद्रिय भोग के निमित्त इस शरीर को देखने के कारण आपकी बहिरंगा शक्ति, भगवान को कह रहे ना, आपकी बहिरंगा शक्ति का प्रभाव होता है और भौतिक कष्ट से जीव बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा कि माता जी बोलती हैं हमेशा ये सब चीज, माता जी डराते रहती हैं हम लोगों को ये सब बोल बोल करके, पर माता जी नहीं बोल रही है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। माता जी सिर्फ समझा रही है, प्रभुपाद और भी बड़ा समझाए हैं, मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ। तो इस शरीर को अगर हम भौतिक भोग विलास के निमित्त मान लेते हैं कि ये शरीर है और इससे हम जितने भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे हम भोग विलास करेंगे, इसके लिए हमको ये शरीर मिला है। कुछ लोग आजकल के जमाने के जो बच्चे हैं ना, जवान बच्चे, वो बोलते हैं एक ही तो जीवन मिला है, सब कुछ कर लो इसी में, वी हैव गॉट वन लाइफ। अरे वन लाइफ नहीं, वो जाएगा, उसके कर्मों का फल मिलेगा, फिर 10, 20, 50 लाइफ मिलेगी और हर लाइफ में कष्ट मिलेगा। एक ही लाइफ नहीं होती है, एक ही शरीर नहीं होता है, 84 लाख योनियां, शरीर बदल रहा है। हर शरीर में अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं, अगर हम सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो इस गोल 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 चक्कर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाएगा, है ना। तो यही कह रहे हैं। और ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, 3 गुणों वाली, जो दैवी ये सगुणमयी माया दुरत्या बताया है ना भगवान। भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण हमको कष्ट होता है। अब अगर हम सोच लिए कि हमको नहीं भोगना है, हमको भौतिक चीजों को भोगना ही नहीं है, ये अगर सोच लिए, कष्ट बंद हो जाएगा। अगर हम सोचते हैं ये जो शरीर मिला है ये भगवान की सेवा के लिए मिला है, भोग विलास करने के लिए नहीं मिला, बस भगवान की सेवा के लिए इसको यूज करो, अलग 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 सेवा के लिए अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग करो, फिर कष्ट खत्म, है ना। अहनि आपृत आर्त करना
निशि निशा निशयाना नाना मनोरथ दिया क्षण भग्न निद्रा दैवा हतार्थ रचना ऋषियो अपिदेव युष्मत प्रसंग विमुखा यह संसरंती। अहने दिन के समय आप्रित व्यस्त आर्त दुखदाई कार्य करना इंद्रियां निशि रात में निशयाना अनिद्रा नाना विविध मनोरथ मानसिक चिंतन दिया बुद्धि द्वारा क्षण निरंतर भग्न टूटी हुई निद्रा नींद दैव अति मानवीय आहत अर्थ हताश रचना योजनाएं ऋषय ऋषिगण अपि भी देव हे प्रभु युष्मत आपकी प्रसंग कथा से विमुखा विरुद्ध यह इस जगत में संसरंती चक्कर लगाते हैं। ऐसे अभक्तगण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं। जो भक्त हैं वो तो ये सब काम नहीं करेंगे, जो भक्त नहीं है वही करेंगे। हाँ। तो ऐसे जो अभक्त गण होते हैं वो अपनी इंद्रियों को हमारे शरीर में जितना भी ताकत है, जो हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं उनको क्या करते हैं, कष्टप्रद और विस्तृत कार्य में लगाते हैं। बड़े बड़े से कार्य करते हैं, सब झमेला वाला कार्य करते हैं, ज्यादा फंसने वाला सारा कार्य करते हैं। और फिर रात जब होती है दिन में, और जब रात होती है तो उनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, नींद नहीं आती है उनको। तब रात को नींद नहीं आती है, दिन भर क्या करते हैं, उल्टा पलटा काम करते रहते हैं, हर समय गलत गलत कार्य करते रहते हैं, कष्ट देने वाले कार्य करते रहते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करते रहती है। नींद क्यों नहीं आती है? सुबह से लेके रात तक, अभी आजकल देख लीजिए मोबाइल तो और भी बड़ा हेडेक हो गया है। पहले अभी जब उठ के 10 बजे 9 बजे जितना बजे काम पे जाता था, वहां पहुंचने के बाद काम करता था, ठीक है। बहुत पहले के जमाने में, जैसे मेरे पापा के समय की बात बता रहे, हम जब इतने छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, उस जमाने में बहुत कम लोगों के घर फोन हुआ करता था। पर मेरे पापा के पास फोन था, कंपनी ने फोन उनको दिया था। तो बेड के बगल में फोन रहता था ताकि फट से उठा सके, है ना, काला रंग का फोन। बेड के बगल में फोन रख के पापा सोते थे। हम लोग छोटे थे, फिर भी ये पता तो चलता था, घंटी बज रही है, फोन उठाए, रात बेरात कभी भी 10 बजे 11 बजे 12 बजे कभी भी कंपनी से फोन आएगा, ब्रेकडाउन हो गया, मशीन काम नहीं कर रहा, मैकेनिकल इंजीनियर मेरे पापा हैं, तो चले जाते थे स्कूटर उठा के। यहां तक कि सिनेमा हॉल में अनाउंसमेंट होता था, मिस्टर एच.के. सिंह, इफ यू आर हियर प्लीज कम, कंपनी में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि सिनेमा हॉल भी कंपनी का ही था, तो अगर हम सिनेमा देख रहे हैं तो वहां पे भी अनाउंसमेंट, हम बड़े पर्दे पे सिनेमा देख रहे हैं, वहां भी अनाउंसमेंट होता था। पहले के जमाने की बात कर रही हूँ। उस जमाने में भी जब फोन था तो ये डिस्टर्बेंस था। जिनके पास नहीं था फोन, वो 10 बजे गए ऑफिस, 9 बजे गए, 10 बजे गए, तो तब जाके टेंशन शुरू होगा जब पहुंच जाएंगे। जो छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास फोन की सुविधा नहीं थी, उनकी बात कर रही हूं, तब उनका हेडेक शुरू होगा। अब तो 24 घंटे, तो 24 घंटे आपको फोन आता है, और सबको आता है। पहले के जमाने में किसी को नहीं आता था, कुछ लोगों को, जैसे मेरे पापा को आता था, वैसे कंपनी में मान लीजिए 50-100 लोग हैं जिनको आता था, बाकी सबको तो नहीं आता था फोन। तो बाकी सब शांति से सोते थे, हेल्दी रहते थे, अच्छा जीवन बिताते थे। जब घर में है तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कभी कभी किसी को भेज के भी लोगों को बुलाया जाता था,
कोई आदमी आता था बोलने, जिसके पास फोन नहीं है, चिट्ठी विट्ठी लेकर के। हम लोग भी चिट्ठी लिखते थे एक दूसरे को। क्या था माध्यम पहले? चिट्ठी ही था ना। चिट्ठी यहाँ से लिख के डाले लेटर बॉक्स में, 8 दिन में पहुंचेगा, फिर वो व्यक्ति पढ़ेगा, फिर जवाब देगा, फिर 8 दिन, मतलब 15 दिन, कम से कम 15 दिन के बाद आपको जवाब आएगा। इंडिया में, अपने देश में। और अमेरिका में, अब तो इंडिया हो या अमेरिका, बस एक बटन दबाने की जरूरत है, बस हो गया, तुरंत सामने मिल जाएगा व्यक्ति। तो इससे ऐसा लगता है लोगों को हमको बहुत फायदा हुआ है, हम बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, पर आपको बता दूं, आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि यदि आप समझिए, यदि सबके पास साइकिल है और आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप ज्यादा तेजी से दौड़ेंगे, है ना। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है और सबके पास साइकिल है सिंपल वाला, तो सबका स्पीड क्या रहेगा? कम, और आपका स्पीड। लेकिन अगर सबके पास मोटरसाइकिल है, बराबर हो गया ना, तो अभी सबके पास मोबाइल है, तो आपका स्पीड कैसे ज्यादा होगा? मतलब हर व्यक्ति का स्पीड सेम हो गया ना फिर से। तो जब सबका स्पीड सेम है तो सबके पास पैसा है, सबके पास पैसा हो गया। अब जब सबके पास पैसा हो गया तो अब पहले के जमाने में इंजीनियर, डॉक्टर बच्चे बन जाते थे और 12th के बाद खर्चा शुरू होता था, 10th के बाद खर्चा शुरू होता था, जबरदस्त खर्चा, जो बड़ा वाला खर्चा। पहले क्या होता था? सिंपल 10वीं तक तो बच्चे थोड़ा बहुत खर्चा में निकल जाता, अब तो 10वीं तक में 10 लाख लग जाता है। ज्यादा पैसा होने का रिजल्ट क्या हुआ? सबके पास ज्यादा है ना। ऐसा नहीं कि आपके पास ज्यादा उसके पास कम है। स्कूल का फीस बढ़ गया, कपड़े महंगे हो गए, सब्जियां महंगी हो गई, दूध महंगे हो गए, ट्रेन का भाड़ा ज्यादा हो गया, फ्लाइट का भाड़ा ज्यादा हो गया। क्या फायदा हुआ ज्यादा कमा के? क्योंकि ज्यादा आप नहीं कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं ज्यादा। तो एक चीज हुआ, सबकी शांति हो गई भंग। मोबाइल आने से सबकी शांति हो गई भंग। पहले के जमाने में आप 8 घंटा काम करते थे, जब घर से निकले तब काम करते थे। जितना दिन गांव गए आपको कोई फोन करके तंग नहीं करने वाला था। अगर आप 15 दिन के लिए गांव जाते हैं तो 15 दिन गांव के लोग सब रहिएगा परिवार के साथ, जो भी शादी ब्याह, भाई बहन जो करना है वो करिएगा। जब यहाँ आइएगा तब टेंशन शुरू होगा। अब तो वहां भी शांति नहीं है, ट्रेन में है तो वहां भी शांति नहीं है, फ्लाइट में तो बंद करने बोलता है मोबाइल है तो वहां भी शांति नहीं। तो क्या फायदा हुआ बताइए? तो लोगों को नींद कैसे आएगी? आप दिन भर अगर किसी से टेंशन वाली बात करते रहिएगा तो रात को बेड पे जाने पे आपका दिमाग शांत कैसे होगा? अगर आप घर 6 बजे पहुंचते हैं, 10 बजे रात को सोते हैं, तो 4 घंटा में दिमाग धीरे धीरे नॉर्मल होगा। लेकिन अगर आपका 10 बजे तक फोन आ रहा है, आप बेड पे जा रहे हैं, तो दिमाग कैसे नॉर्मल होगा बताइए? तो फिर उसी टेंशन में व्यक्ति रहता है और उसको नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आने से बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। ये ब्रह्मा जी कितना पहले की बात बोल रहे हैं, आप देखिए। नींद को लगातार भंग करती है, क्यों? मानसिक चिंताएं। मानसिक चिंताएं नींद को भंग करते रहती है। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, उसको जवाब देना है, इसको जवाब देना है, उसका कर्जा है, वो मांगने वाला है कल, है ना। ये सब होती है परेशानी। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपने विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में चक्कर लगाते हैं। ऋषि मुनि भी यदि भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं तो वो भी आएंगे वापस इस दुनिया में चक्कर काटने के लिए।
ऐसा नहीं है कि वो ऋषि मुनि है तो उनको कुछ नहीं होने वाला है। जो भगवान के कथा में सब भगवान की कथा को सुनने के लिए समय नहीं निकालेगा, भगवान के धाम जाने के लिए समय नहीं निकालेगा, तो इधर तो जीवन में आप देख लीजिएगा, मरने के दिन तक आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको बता रही हूं, आप देख लीजिएगा, मरने के दिन तक, जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन भी आपको शांति नहीं रहेगी। लेकिन शांति निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा? शांति तो निकालना है, नहीं निकालना है। शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। तो यदि शांति चाहिए तो खुद को, यहाँ क्या बताया ब्रह्मा जी ने कि आत्मा को वास्तव में कोई कष्ट नहीं होता, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये जो लंद फंद है हमारा, ये लंद फंद से खुद ही अपने आप को निकालना होगा, तब शांति मिलेगी। क्या समझे? ये जो लगता है लोगों को कि मेरे चलते घर चल रहा है, दुनिया चल रही है, सब मैं चला रहा हूं, ये गलत फहमी निकालना पड़ेगा। हम दुनिया नहीं चला रहे हैं, हम घर भी नहीं चला रहे हैं, हम अपना शरीर भी नहीं चला रहे हैं। ये भगवान बार बार बोलते हैं, प्रकृति सब कुछ कर रही है। तो हमें खुद को डिटैच करना पड़ेगा, अनासक्त करना पड़ेगा इन चीजों से। एक लिमिट तक कार्य करना है, अपना कर्तव्य करने के बाद फिर रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, उसके पीछे अपने दिमाग को नहीं लगाना है, ज्यादा झमेले में नहीं फंसाना है अपने आप को। आपको पता है ना कि अगर आप एक काम करेंगे तो कितना घंटे लगेगा, 2 करेंगे तो कितना, 10 करेंगे तो कितना, ये तो आपको मालूम है, आप खुद भी जानते हैं ना कि जितना ज्यादा आप फंसाएंगे अपने आप को, उतना ज्यादा आप मानसिक रूप से क्या रहेंगे? परेशान रहेंगे ना। तो क्या करना चाहिए? वाइंड अप, मतलब हमेशा कितना में काम चल जाए उतना करना चाहिए, जितना जरूरी है, जितना में काम चल जाए उतना करना चाहिए। उसको ज्यादा लोभ रख करके, धन का लोभ ज्यादा, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? खुद को ही नुकसान होगा, शरीर बीमार होगा, मन बीमार होगा, मानसिक परेशानी होगी तो शारीरिक भी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? अगर आपका मन परेशान है, चिंता है, तो शरीर स्वस्थ रहेगा? संभव नहीं है। तो कुछ चीजें होती जो प्रलोभन देती, यहाँ 50,000 लगा दो 5 लाख इनकम होगा, एक एग्जाम्पल दे दी, यहाँ 50,000 लगा दो 5 लाख इनकम होगा, या 5 लाख लगा दो 2 लाख इनकम होगा, एग्जाम्पल। तो ऐसा प्रलोभन आपको बहुत बार आएगा, ये जमीन बहुत सस्ती मिल रही है, इसको ले लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, हमको बहुत 5 साल के बाद इसका रेट बढ़ जाएगा 4 गुना, 2 गुना, 5 गुना, तो इसको ले लेते। अब इस जमीन को लेने में क्या करेंगे? हम दिन रात एक करेंगे, कहीं से पैसा लाएंगे, जुगाड़ करेंगे, यही सब करेंगे ना, तभी तो होगा वो। तो उसके चक्कर में क्या होगा आपका? एक कथा में बहुत बार सुनाई, उस कथा को फिर सुनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कथा, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। कि एक आदमी था जो अच्छा था, अमीर था, गरीब नहीं था, अच्छा अमीर था। और उसके घर एक दोस्त आया उसका, जो दोस्त रहता था कोई जैसे आदिवासी, या मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पे जो इस पूरे शहर से या गांव से बहुत दूर था। तो वो आया, तो ये जो अच्छा रिच आदमी था, अमीर आदमी था, इसके पास सब कुछ था, घर, पत्नी, बच्चे, बड़ा सा घर। तो ये अपने दोस्त को दिखाया कि
तुम देखो यहाँ से तुमको जितनी जमीन दिखाई दे रही है सब मेरी है, चारों दिशाओं में जितनी जमीन दिखाई दे रही है सब मेरी है, ऐसा दिखाया अपने दोस्त को। ठीक है, तो उसका दोस्त बोला बहुत अच्छा। फिर उसने अपने दोस्त को बोला कैसे खरीदे हो, रेट वेट पूछा। तो इसका जो आया था दोस्त, जिसको दिखाया जमीन वमीन, वो बताया कि मैं जहाँ रहता हूँ वहां बहुत सस्ती जमीन है, तुम देखना चाहोगे? बोला हाँ जरूर। अब इसको तो क्या था, प्रॉपर्टी बनाने का नशा था, तो अपने दोस्त के साथ चला गया। बहुत दूर में जाकर जब गया तो देखा कि सुंदर एकदम नदी है, तालाब है, बगीचे हैं फलों के बहुत सारे, अच्छा रोड है, घास है, पर्वत है, वृक्ष है, बहुत सुंदर लगा। लेकिन वहां जितनी पब्लिक थी कुछ भी नहीं समझती थी भाषाएं की, वो सब एकदम सिंपल लोग थे गांव देहात के। और ये आदमी जो था ये वहां रहता था, इसका दोस्त, और वो उनकी भाषा समझता था। तो बोला यहाँ पे जो तुम देख रहे हो सब जमीन वमीन, ये सब बहुत सस्ती जमीन है। तो बोला क्या रेट है बताओ? तो बोला कुछ रेट नहीं है, आपको सुबह उठ के 5 बजे जैसे सूर्य निकलेगा वैसे दौड़ना शुरू कर देना है। यहाँ से ये जगह है, यहाँ से दौड़ना शुरू कर देना है, और सूर्यास्त होने के पहले दौड़ के चले आना है, और जितना दूर आप दौड़ जाएगा वो जमीन आपकी, पैसा नहीं देना है, 1 भी रुपया नहीं देना है। ये बोला वाह, ये तो बहुत अच्छा सौदा है, मैं दौड़ूंगा। एकदम खुश हो गया, रात भर नींद नहीं कि हम इतना सारा देखे हैं, इसमें से कितना किस एरिया से क्या क्या कवर करेंगे, पूरा प्लानिंग चल रही है। सुबह उठा, सब लोग जमा थे, इसका दोस्त भी था, और ये जैसे सूर्योदय हुआ तो ये दौड़ना शुरू किया। इसके साथ में एक व्यक्ति को साइकिल पे या कुछ ऐसा गाड़ी पे भेजा कि बीच में कुछ खाने के लिए पीने के लिए देना, क्योंकि दौड़ते दौड़ते इसकी हालत तो खराब हो जाएगी। तो वो बोलता था संतरा खा लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा नारियल पानी पी लीजिए, ऐसा उसको बीच बीच में बोलता था। पर वो सोचता था कि हमने ये जमीन तो इतनी सुंदर है, यहाँ तो हम दौड़ लिए, ये मेरा हो जाएगा, खेती करने की जमीन है, यहाँ इतना अच्छा हम धान उगा सकते हैं, इतना अच्छा हम फूल उगा सकते हैं, इतना अच्छा हम फल उगा सकते हैं। फिर अरे वो तालाब अगर हो जाए तो पानी सींचने में बहुत अच्छा हो जाएगा, तो तालाब को भी कवर करते हैं, वहां तक दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते अब नहीं, संतरा नहीं खाना है, नारियल पानी नहीं पीना है, बाथरूम जाना पड़ेगा, कुछ टाइम वेस्ट होगा, हम सिर्फ दौड़ेंगे, ऐसे करके दौड़ता गया। जब बहुत देर तक दौड़ा, 12, 1, 2, 3 ऐसे बजने वाला था, तो बोला अब लौटो, जितना दौड़ के आए उतना वापस भी लौटना है तुमको। अभी तुम लौटना शुरू करोगे तो वहां जाते थे तुमको बहुत समय लगेगा ना, तो तुमको अभी लौटना शुरू करो, ऐसा उसको समझा रहा है ये आदमी साथ वाला कि लौटो लौटो, नहीं लौटोगे तो ये सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए लौटना शुरू करो। और ये लोभ के कारण क्या कर रहा था, नहीं हम लौट जाएंगे पर हमको ये चीज तो चाहिए, इसलिए दौड़ता गया। जब लगा कि हाँ अब तो लौटना पड़ेगा क्योंकि बहुत दूर जाना है वापस लौट के, तब लौटना शुरू किया। तो लौटते समय उसको बहुत तेजी से दौड़ना पड़ा क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, जैसे ही सूर्यास्त होगा खत्म, उसके बाद ये पहुंचेगा तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, सूर्यास्त के पहले ही पहुंचना पड़ेगा, ये नियम बता दिया। तो ये सूर्यास्त के जब पहले, थोड़ा पहले लालिमा है और ये थोड़ा दूर में है, तो इसका दोस्त कह रहा है आ जाओ जल्दी आ जाओ, बस थोड़ा ही बचा है, दौड़ो दौड़ो, जान लगाओ, तेजी से दौड़ो, तेजी से दौड़ो, एकदम नजदीक तुम आ चुके हो, एकदम नजदीक। और वो दौड़ नहीं पा रहा है, कैसे भी करके अपने आप को घसीट रहा है, घसीटते 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 घसीटते। जैसे सूर्यास्त हुआ उस तब तक सूर्यास्त भी और इसका हाथ भी पहुंच गया वहां, उस लकीर को छूना था जिसको, वहां तक पहुंच गया। तो ये तो सब लोग बोले हाँ ये तो पहुंच गया, अब इसको पूरी जमीन मिल गई, मगर पहुंचने के साथ साथ दम भी तोड़ दिया। फिर उसको
उसके बॉडी को जमीन में खोद के गाड़ दिया और बोला उसका दोस्त, कितने जमीन की जरूरत थी इसे? सिर्फ 2 गज। वास्तव में कितने जमीन की जरूरत थी? सिर्फ 2 गज। लेकिन ये कितना जमीन चाह रहा था? ये है माया। क्या है ये है माया। है कि नहीं? सच बात बताइए। उसी प्रकार हमारी आवश्यकता कितनी है? पर हम क्या करना चाह रहे हैं? इससे भी फायदा हो जाएगा, उससे भी फायदा हो जाएगा, उससे भी फायदा हो जाएगा, सब कर लें तो क्या होगा? वैसे ही जैसे उसका हुआ वैसे ही प्रॉपर्टी हो जाएगी और हम खत्म हो जाएंगे। प्रॉपर्टी तो बन जाएगी। अभी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं मेरे क्लास के, जिनको मैं बोलती हूँ कि प्रभु जी क्लास में जुड़िए ना, माता जी क्लास में जुड़िए ना, आइए, ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास है। मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है, सबको समस्या है। तो ये हमको नहीं होगा? ये सब हमको होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो क्या करना है हमको? पहले हमको चिंता से बचना है। यानी जो चीज चिंता देती है वैसा कार्य नहीं करना है। शरीर को बहुत अच्छे से संभालना है, अर्थात शरीर के ऊपर ध्यान देना है। अच्छा भोजन, अच्छा प्रसाद और एक्सरसाइज और अच्छी नींद। ज्यादा लोभ और धन में नहीं फंसना है। ज्यादा धन मिल जाएगा तो 2-4 कॉन्ट्रैक्ट और ले लें, सही है कि नहीं? उसमें नहीं फंसना है। खर्चा जो होता है हमारा, उसको कंट्रोल करना है थोड़ा, है ना? सोच समझ के खर्चा करना है। भक्ति पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो कर लिए सो कर लिए, बाद में क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे ये ठिकाना नहीं है। तो इस तरीके से अगर जिएंगे तो अंत तक, बुढ़ापा तक हम कुछ ना कुछ भक्तिमय कार्य करते रहेंगे। और अगर अभी हमने पूरी ताकत लगा दी तो लास्ट में क्या हो जाएगा? समूचा शरीर बेकार हो जाएगा। जवानी में शरीर काम करेगा, मगर एक बार सिस्टम फेल करने लग जाएगा तो फिर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सारा सिस्टम धीरे 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 फेल करना शुरू हो जाएगा। इसलिए शरीर को बचाना है, संभालना है, मन को संभालना है, धन को सही तरीके से प्रयोग में लाना है, भगवान के भक्तिमय कार्यों में अधिक रुचि लेनी है, प्लानिंग के हिसाब से कार्य करना है। क्या होगा? आप तो बहुत सारा पैसा जमा करके बच्चे को दे देंगे, बच्चे को कितना भी दे देंगे कुछ नहीं होने वाला है। अगर वो लायक होगा तो ही काम देगा, लायक नहीं होगा तो आपका पैसा काम नहीं देगा। उसको देगा? आप घर बना के दे दीजिएगा, 4 बच्चे हैं तो 4 फ्लैट बना के दे दीजिए, अरे उसको आएगा संभालने तब तो वो 4 को 40 बनाएगा, नहीं तो उसको भी बेच के खा जाएगा। इसलिए सोच समझ के, ठीक है? तो हमारा जो क्लास था आज का वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। कल एकादशी है, याद रखिए सब लोग, उपवास करिए। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल।